जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है राजशाही एकेडमी पर, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पशु पक्षियों में जो हमारा टॉपिक था पशु पक्षियों का, उससे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे अगला पशु। ठीक है, जैसे हम पिछले क्लास में हम देख रहे थे, तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, बाघ, और हमने देख लिया था हाथी। तो बाघ और जो हाथी की हमने जानकारी आपको दे दी है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आगे के जो पशु होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जैसे कि आपको जो है हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को आप भी मतलब पढ़ने का लाभ ले सकते हो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसा मौका मिल सके। तो जो हम आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं, तो आज का जो हमारा पशु कौन सा होता है, स्लाथ। कौन सा होता है, स्लाथ। अब जो ये स्लाथ जो पशु होता है, ये कौन सा पशु है, तो ये जो स्लाथ पशु है मतलब ये क्या है, ये जानवर है। क्या है, ये जानवर है। और ये एक ऐसा जानवर है जो भालू की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, भालू की तरह दिखता है। और ये जो होता है पेड़ों पर उल्टा लटका हुआ रहता है। ऐसा उल्टा लटकता हुआ दिखता है। तो इसके बारे में जो हम इसके आज की जो इसके जो है स्लाथ जो होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। मतलब ये स्लाथ जो होता है वो कितने दिन जगता है, कितने दिन सोता है, और ये क्या खाता है क्या नहीं खाता है। स्लाथ जो होता है क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि स्लाथ जो होता है यह पशु जो होता है भालू की तरह दिखता है। किसकी तरह, भालू की तरह दिखता है, है ना। ये जो होते हैं स्लाथ जो होता है ये किसकी तरह दिखता है, तो भालू की तरह दिखता है। पर यह भालू नहीं है, यह भालू नहीं है। यह क्या नहीं है, भालू नहीं है, भालू नहीं है। मतलब ये जो होता है ना, ये इसका जो फर्स्ट है इसके बारे में जो पॉइंट दिया हुआ है, तो ये क्या है कि भालू की तरह दिखने वाला पशु है, परंतु ये भालू नहीं है। अब हम इसका जो आगे का पॉइंट देखते हैं, तो ये इसका जो सेकंड पॉइंट होता है यानी अगला पॉइंट होता है, तो ये क्या होता है, ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम करते हैं। ये दिन भर में, इसमें दिन भर में कम से कम 17 घंटे, 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर, जैसा उल्टा लटक कर आराम करता है। क्या करता है, आराम करता है। मतलब ये जो पशु होता है ना, तो ये पशु क्या करता है, इनकी दूसरी खासियत क्या है, ये दिन में करीबन जैसे अपना 24 घंटे का जो दिन होता है, तो उसमें ये करीबन कितने घंटे तक आराम करता है, तो 17 घंटे तक ये आराम करता है। और ये जो आराम करता है, तो ये क्या करता है कि कोई सा भी पेड़ जो होता है उस पेड़ की टहनी पे उल्टा लटक कर आराम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो होता है से आगे का जो पॉइंट होता है, ये 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ ये 8 पेड़ों पर रहता है। मतलब ये जो स्लाथ होता है ना, ये अपने 40 वर्ष के जीवन काल में, कितने 40 वर्ष के जीवन में ये केवल जो होता है वह 8 पेड़ों पर ही रहता है। क्या करता है, 8 पेड़ों पर ही रहता है। मतलब ये जो होता है ना, इनकी जो 40 साल की एज होती है, इसकी जो 40 साल की एज होती है, तो ये पूरे 40 साल में केवल कितने पेड़ों पे मतलब रहता है, 8 पेड़ों पे। मतलब ये जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियाँ खा के ये इनका जीवन गुजारा करता है। मतलब इस पेड़ पे जैसे रहा तो उस पेड़ की पत्तियाँ खा के ना उसी पे आराम करना, फिर वो उतर के ना दूसरे पेड़, मतलब आसपास का जो एरिया होता है ना, तो उसी एरिया में क्या करता है, केवल 40 साल की उम्र मतलब केवल कितना पेड़ पे ये निवास करता है, 8 पेड़ों पे। ठीक है, ये जो होता है, ये जो स्लाथ होता है, ये सप्ताह में किसमें, सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए, क्या करने के लिए, शौच करने के लिए पेड़ से नीचे आता है। मतलब ये जो होता है ना, ये जो पशु होता है ना, ये सप्ताह में केवल एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी शौच करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे स्लाथ की मैंने आपको जानकारी दे दी। अब जो है हम आगे का जो हमारा पशु देखेंगे, तो आगे का पशु कौन सा है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, स्लाथ की पूरी जानकारी दे दी कि यह जो होता है भालू की तरह दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। और फिर मैंने इसका बोला कि इस दिन में ये कम से कम कितने घंटे आराम करता है, तो 17 घंटे। और कहाँ पर, तो पेड़ों पे आराम करता है उल्टा लटक के।
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसका जो होता है 40 साल का जीवन काल होता है, मतलब 40 वर्ष का इसका क्या होता है जीवन काल होता है। और ये 40 वर्षों में कम से करीबन कितने 8 पेड़ों पर ही मतलब निर्भर रहता है। फिर मैंने इसका बताया जो आगे का जो पॉइंट था, मैंने बताया कि सप्ताह में ये केवल एक बार ही पेड़ से नीचे आता है, वो भी किस लिए आता है, शौच करने के लिए आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का जो हमारा जानवर होता है, जो पशु होता है, वो कौन सा होता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इसका देख लिया है ना। और आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आनंद मिलेगा। तो आप जो है शुरू से लगा के लास्ट तक बने रहिएगा, तो हमको पढ़ाने में और आनंद मिलता रहेगा, ताकि आप लोग जितना पढ़ोगे उतना हमारे को पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज का मतलब आगे का जो पशु होता है वो कौन सा होता है, सांप। कौन सा होता है, सांप होता है। अब ये जो सांप होता है, तो ये सांप जो होते हैं वो कितना मतलब कैसे आराम करते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो सांप की बात करें तो ये सांप जो होता है, सांप की बात करते हैं, तो सांप जो होते हैं वो हमारे देश में, कहाँ पर, हमारे देश में, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। मतलब हमारे जो देश होता है, हमारे देश में केवल कितने तरह के, 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जहरीले सांप पाए जाते हैं, मतलब हमारे देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो हमारे देश में केवल जो सांप होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं। तो जो 4 तरह के जो सांप होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं तो इनके जो नाम होते हैं, 4 जो जहरीले सांप होते हैं ना, इसके जो नाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो नाग होता है, पहला कौन सा होता है, नाग होता है। नाग के बाद फिर कौन सा होता है, दुबैया होता है। कौन सा होता है, दुबैया, है ना, ये दूसरा सांप हो गया। फिर तीसरा हम बात करते हैं अफाई सांप। कौन सा होता है, अफाई। और चौथा हमारा कौन सा होता है, तो चौथा हमारा होता है करेत। ये जो 4 तरह के ये जो सांप होते हैं ये हमारे देश में पाए जाते हैं। और ये जो सांप होते हैं ना, ये बहुत ही जहरीले होते हैं, ठीक है। मतलब ये इनका जो होता है, ये जैसा हमको देखने को मिलता है, नाग जो होता है वो तो हमको देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या होता है, जहरीले सांप होते हैं, ठीक है। ये 4 तरह का हमारे देश में जहरीले सांप है। अब हम सांपों के आगे हम बात करते हैं, जो सेकेंड पॉइंट होता है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 नुकीले दांतों से जहर को क्या करता है, किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर देता है। क्या है, जब सांप क्या है कि जब सांप जो है किसी को काटता है, तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से क्या है, दांतों से उस मनुष्य के शरीर में क्या करता है, ये जहर पहुंचाता है। मतलब जब सांप जो किसी व्यक्ति को काटता है ना, तो सांप के जो होते हैं 2 दांत होते हैं, वो खोखले होते हैं, और जो सांप का जो जहर होता है वो उन्हीं दांतों में रहता है, और उन्हीं दांतों के जरिए क्या करता है, ये जिस भी मनुष्य को काटता है, जिस भी जानवर जो अलग दूसरे पशु जो होते हैं उनको काटता है, तो ये क्या करता है कि उन्हीं 2 खोखले दांतों के द्वारा क्या करता है, मनुष्य के शरीर में ये जहर फैलाने का या उन दांतों के जरिए जहर फैलाने का काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं तो इसमें भी हम आगे का जो पॉइंट होता है, तो ये क्या, इस जहर से मतलब बचने के लिए सीरम नामक दवाई का दी जानी चाहिए। मतलब सांप के जहर से बचने के लिए, इसके सांप के जहर से बचने के लिए, इसे सांप के जहर से बचने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, ये तो सीरम नामक दवाई दी जाती है। कौन सी दवाई दी जाती है, मतलब जब सांप काट लेता है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति को सांप काटता है उसको कौन सी दवाई देना चाहिए, सीरम नामक दवाई देना चाहिए। और जो ये सीरम नामक जो दवाई होती है, कौन सी होती है, सीरम जो दवाई होती है, तो ये भी किससे तैयार होती है, ये भी सांप के जहर से ही तैयार होती है। किससे होती है, सांप के जहर से ही क्या होती है, तैयार होती है,
है ना। मतलब जो सीरम नामक जो दवाई होती है ना, उसको किससे तैयार किया जाता है, तो सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका जो सांप का जो होता है, जैसे अगला पॉइंट जो होता है वो कौन सा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप जो है अपने दोस्त या अपने भाई बहन हो उस तक मतलब शेयर कर दीजिएगा, ताकि इनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो राइसर्स एकेडमी पर, तो आप जो है पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा जो आगे का जो पॉइंट होता है वो क्या है। तो इसका हम देखते हैं, तो सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं। जो सांप के जो दांत होते हैं, इसके सांप के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन यह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं। देखो अब इसका ये जो पॉइंट होता है ना, तो इस पर ध्यान से समझो। मतलब जो सांप के जो दांत होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, मतलब कैसे छुरी के समान होते हैं। लेकिन ये जो जब शिकार करते हैं, जैसे सांप जो किसको शिकार करता है, चूहों को, कीड़े मकोड़ों को, मतलब क्या करता है, शिकार करता है। तो ये जब शिकार करता है ना, तो ये क्या करता है, उस शिकार को चबा के नहीं खाता है, ये क्या करता है, उसको पूरा निगल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे का जो हमारा पॉइंट है। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर कंपन को भी सुन सकता है। मतलब जो सांप होता है ना, सांप के जो बाहरी कान नहीं होते हैं, कैसे बाहरी कान नहीं होते हैं, और यह जमीन पर, कहाँ पर, जमीन पर होने वाले कंपनों को ही क्या करते हैं, सुन पाते हैं, वाले कंपनों को ही सुन पाते हैं। मतलब इसके जो होते हैं, जो सांप जो होता है ना, तो इसके जो होते हैं, जैसे अपने कैसे बाहरी कान है, वैसे ये सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ये जो है ना महसूस कैसा करता है, जैसे ज़मीन पे किसी तरह से कंपन हो, जैसे कोई चल रहा हो, ये किसी तरह से हवा से जो चलने का जो कंपन होता है ना, उससे महसूस करते हैं, मतलब उससे सुनते हैं। जैसे आप मतलब देख रहे होंगे, जब सपेरा आता है सांप पकड़ने के लिए, तो वो बीन बजाता है, तो आप मतलब सोचते होंगे कि वो जो बीन बजा रहा है तो वो उसकी आवाज़ पे जो है नाच रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सांप जो होता है ना, तो उसका जो बीन बजाने का जो तरीका होता है, तो वो बीन जब बजाता है तो क्या करता है, यूँ मतलब हिलाता है। तो वो सांप जो है ना, उस बीन को हिलता हुआ देख के उसके सिर को इधर उधर हिलाता है, जिसको हम कहते हैं कि सांप जो है बीन के इशारों पे नाच रहा है। तो सांप नाचता नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम बात करते हैं आगे का जो है, तो इसका तो मैंने आपको बता दिया है कि जो ये जो होते हैं सपेरा जो होते हैं, उसका हम क्या कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में कालबेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कालबेलिया। जब किसी घर में सांप घुस जाता है या कहीं पे भी सांप दिखता है, तो हम क्या करते हैं, कालबेलिया को बुलाते हैं, मतलब सपेरे को। तो हम ये सोचते हैं कि जब सपेरा बीन बजा रहा हो, तो सांप जो होता है बीन की आवाज़ सुन के मतलब क्या करता है, नाचने लगता। ऐसा नहीं होता है। वो क्या है कि मतलब जो वो बजाता है ना, तो उसका जो बीन बजाने का जो तरीका होता है, यूँ हिला हिला के बजाने का, तो वो क्या करता है, उस बीन को देखते हुए मतलब क्या करता है, वो सिर हिलाता रहता है। तो अपने को लगता है कि सांप जो है क्या कर रहा है, नाच रहा है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे के जो हमारा कौन सा पशु होता है। तो आगे का जो हमारा जानवर होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। अब हमने देखा इस बात का देख लिया, सांप का देख लिया। अब हम देखते हैं आगे के जो हमारा पशु होता है वो कौन सा पशु होता है, ठीक है। आपको जो है ईवीएस पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। ईवीएस में जो हमारे क्या है, पशु से मतलब ईवीएस तो इतनी ईजी है कि मतलब आप जो है एक बार कभी अच्छे से पढ़ लोगे ना, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लंगूर। अगला जो हमारा होता है कौन सा होता है, लंगूर। अब जो लंगूर होता है ना, ये लंगूर जो पशु होता है ना, ये क्या करता है, मतलब इसके जो है किस तरह से काम करता है, मतलब ये इसके सारे इसकी जो जानकारी हम लेते हैं।
तो लंगूर क्या है, देखो जैसे लंगूर की हम बात करते हैं तो लंगूर में जो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मतलब जो लंगूर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि जंगल में सबसे ऊंचे, इसमें जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। ठीक है। अब जो लंगूर जो होता है ना तो लंगूर क्या है, ये मंकी है, क्या है, मंकी। और ये जो है ना कहाँ रहते हैं, ये तो आपको पता है, जो बंदर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। लेकिन ये जो जंगल में रहता है ना तो ये एक ऐसा पशु है जो जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ होता है ना उसके ऊपर रहता है। और जब इसको ऐसा लगता है कि जंगल में किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है या खतरा आ रहा है तो ये क्या करता है, अलग तरह की आवाज़ निकालता है। क्या करता है, अलग तरह की आवाज़ निकालता है। और जो बाकी के जो जानवर होते हैं ना उनको ये क्या कर देता है, सतर्क कर देता है कि जंगल में किसी तरह से कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मुसीबत आ सकती है या आने वाली है। ठीक है। तो लंगूर का काम ये होता है, मंकी का। ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे हमने मंकी का देख लिया, अब हम बात करते हैं जो आगे के जो पशु होते हैं वो क्या होते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। अब हम देखते हैं किसको देखेंगे, मगरमच्छ। किसको देखेंगे, मगरमच्छ। किसको, मगरमच्छ। अब जो है मगरमच्छ के जो होते हैं ये क्या है, तो मगरमच्छ जो होते हैं किसके, मगरमच्छ के कैसे, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे क्या होते हैं, कान होते हैं। लेकिन यह आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। क्या नहीं करते, आसानी से नहीं दिखाई देते। अब इसमें देखो जो मगरमच्छ जो होता है ना, जो मगरमच्छ जो पशु होता है, मगरमच्छ को पानी का राजा बोलते हैं, जल का राजा। ठीक है। कहते हैं ना कि कहावत है, शेर जब जल से बाहर होता है यानी पानी से बाहर होता है तो शेर जंगल का राजा होता है। लेकिन जब शेर पानी में चले जाता है ना तो पानी का राजा कौन होता है, मगरमच्छ होता है। ये अच्छे मतलब जानवरों को क्या करता है, पानी में जकड़ लेता है। तो चलो इसको छोड़ा, अब इसको समझो। ठीक है। मतलब जो मगरमच्छ जो होता है तो ये क्या, मतलब इसके जो होते हैं ये छोटे जो छेद होते हैं ना, वैसे इसके कान होते हैं लेकिन हमको नहीं दिखाई देते हैं, है ना। मतलब जो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे किसको ले लेते हैं, किसको, चल किसी को भी ले लो। जैसे मतलब ये जो है ना एग्जाम्पल के तौर, जैसे सुई का जो धागा पिनाने का जो होता है ना, वैसे क्या होते हैं इसके भी छोटे छोटे कान होते हैं पर हमको नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप लोग कहीं देखे हो तो ट्राई कर लेना जाके कि मतलब मगरमच्छ के कान होते हैं कि नहीं होते हैं। इतने पास भी मत चले है ना, ताकि वो आपको ही नहीं वापस आना। ठीक है। तो ये जो है मगरमच्छ के। अब हम बात करते हैं छिपकली, इसकी बात करते हैं छिपकली। अब जो छिपकली होती है तो ये क्या है, मतलब ये छिपकली है, ये भी एक तरह का क्या है, पशु होता है। ठीक है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, छिपकली के भी कैसे होते हैं, छोटे छेद जैसे, कैसे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मतलब जिस तरह से मतलब मगरमच्छ के कान होते हैं ना वैसे इसमें क्या है, छिपकली भी तो मगरमच्छ जैसे दिखती है। और ये जो होता है छोटा जानवर है, मतलब छोटा पशु है। और ये कहाँ रहता है, तो ये अधिकतर घरों में दिखाई देता है। ठीक है। तो हम आगे और बात करते हैं। तो आगे जब हमारा आता है तो कौन सा आता है, मछलियाँ। कौन सा जानवर आता है, मछलियाँ। अब जो मछलियाँ जो होती है तो ये क्या होती है, जब मछलियाँ होती हैं तो ये क्या करती हैं, जब खतरा मंडराने लगता है, क्या है, लगता है तो वह खतरों से बचाने के लिए क्या करती है, बचाने के लिए एक दूसरे की बिजली
तरंगे छोड़ती हैं। क्या करती हैं? छोड़ती हैं। अब इसको समझो, मतलब ये जो मछली है ये क्या है? तो मछली क्या है कि मतलब यह है एक समुद्री जीव है, मतलब जल में रहने वाला जीव है। ठीक है, कैसा जीव है? जल में रहने वाला जीव है। पर जब मछलियों को, जब मछुआरे जाते हैं ना मछलियों को पकड़ने के लिए, तो मछलियों को क्या करती है कि एक दूसरे को मतलब क्या है, इस खतरे को मतलब क्या करने के लिए, खतरा मंडराते हुए मतलब पता करने के लिए क्या करती हैं, ये अपने शरीर से मतलब एक बिजली की मतलब क्या देती है, तरंगे छोड़ती हैं, जिससे बाकी मछलियों को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, जाल बिछा हुआ है, यहाँ पर कोई मत आओ। ठीक है, जैसे हम कैसे इंसानों में होता है कि जब हमको मतलब पता होता है कि आगे जो होता है गड्ढा होता है, और किसी हमारे फ्रेंड में जो होता है पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको उस गड्ढे के पास जाने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या है, मतलब महसूस हो जाता है कि आगे गड्ढा है, तो हम उसको क्या करते हैं, रोक लेते हैं। तो वैसे मछलियों का भी है, जब समुद्र में जब मतलब किसी तरह से खतरा जब मंडराता है ना, तब ये क्या करती है, मतलब उनके शरीर से मतलब बिजली छोड़ती है, मतलब बिजली एक तरंग छोड़ती है, जिससे बाकी मछलियों को पता चल जाता है कि आगे क्या है, खतरा है। अब हम देखते हैं आगे का जो हमारा होता है, तो आगे का जो जानवर होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, अब हम देखते हैं तो आगे का जो हमारा होता है डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन। अब जो डॉल्फिन है ना, तो ये क्या है, डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है। क्या करती है? डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन भी अलग अलग क्या है, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती। क्या करती? आवाज़ निकालती है। क्या करती है? आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है, और एक दूसरे से बात करती है। मतलब ये जो डॉल्फिन होती है ना, ये कैसे, मतलब ये एक मछली है, तो ये क्या करती है कि मतलब अपनी लैंग्वेज में, जैसे अपन कैसे इंसान मछली, जैसे हमारे भी तो बहुत सारी जो लैंग्वेज होती है, हम भी जैसे कोई हिंदी वाला हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश वाला इंग्लिश में बात करते हैं, तो मनुष्य जो होता है एक दूसरे को समझ लेगा। तो वैसे इस मछली जो डॉल्फिन मछली होती है ना, तो वो क्या करती है, ये भी एक अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती है और आपस में क्या करती है, तो ये एक दूसरे से बात करती है। अब हम बात करते हैं गिलहरी, इसकी बात करेंगे, गिलहरी। अब जो है ना गिलहरी जो है, तो ये गिलहरी क्या है, गिलहरी क्या होती है कि एक जो छोटा जीव होता है और ये पेड़ों पे रहते हैं। ठीक है, गिलहरी के दांत जो होते हैं क्या करते हैं, हमेशा हमेशा क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये मतलब जो इसके जो दांत होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो दांतों से काटने और कुतरने के कारण क्या करते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। क्या करते हैं? घिस जाते हैं। मतलब जो गिलहरी होती है ना, तो इनके दांत क्या करते हैं, मतलब बढ़ते ही जाते हैं। तो ये इनके दांतों को छोटा करने के लिए क्या करती है, मतलब किसी न किसी चीज़ को जैसे क्या करती है, काटती रहती है या कुतरती रहती है, जिससे क्या होते हैं कि इसके दांत जो होते हैं क्या करते हैं, घिस जाते हैं। ठीक है, तो आज जैसा हमने आज की इस क्लास में, मतलब आज की इस वीडियो में हमने अपने पशुओं के बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है, तो आपको जो है अगर क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए, और अपने जो प्यारे भाई बहन हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसा पढ़ने का मौका मिल सके। और आपको एक बार और फिर से याद दिला दें कि हमारा जो राजस्थान से एकेडमी जो चैनल है वो शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, और केवल ये क्या करता है, शिक्षक बनाने का काम करता है। ठीक है, और आप जो है अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको भी हर रोज ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।